एंडिंग में ईशानी को आद्या समझ के मतलब पल्लू छुड़ा देता है अय्यर भाई साहब के साथ। और आद्या बोलाती कि आओ पॉप्स मुझे आपकी याद आ रही है, फिर वो गले लगाता है, फिर वो ईशानी होती है, उसको आद्या आद्या बोलता है, फिर आता है वनरा अच्छा और उसे गुब्बा मारता है और ईशा आयशा ले लेता है, जो भी नाम है उसका, ईशानी को ले लेता है, जहां पे अनुपमा आ जाती है, झगड़े को शांत करवाती है। बाप बोलते कि इसे रखना है तो आशा भवन में बांध के रखा करो। बोलते मेरी यादें कैसे आ सकती है, मेरी यादें तो मर गई है ना, और उसकी मरने की वजह तुम्हारी वजह से मेरी बेटी मर चुकी है। फिर सब लोग शौक हो जाते हैं, पर ऐसा है नहीं, हम सबको पता है कि आद्या जिंदा है, आश्रम में दिखा चुके हैं। मजा तो एपिसोड खत्म होने पे है, जहां पे अंकुश के घर में अनुपमा घुसेगी। है ना मजा। चलो मुद्दे की बात करते हैं। मीनू अपने आईने में देख के अपने सुबह से बात करती है। बा और किंजल आते हैं, बोलते हम भी ऐसे ही बातें करते हैं। किंजल तो बोले मैं कभी कभी फ्रस्ट्रेशन भी निकाल देती हूँ। फिर उसको दही शक्कर खिला के बेचते हैं, क्योंकि उसका पहला दिन है डॉक्टर का। तो बोला कि तुम गाड़ी लेकर जाओ, बोला गाड़ी नहीं, मैं ऑटो में। उसमें भी मैं पहले जब थी तो ऐसे ही करती थी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही यूज करती थी। फिर बाहर गई तो किंजल ने बोला मैं साथ में चली जाती हूँ, छोड़ दूंगी और साथ में ग्रोसरीज भी लेकर आऊंगी। फिर तोशु को बोला कि तुम्हें मीनू के ऊपर 24 घंटे नजर रखनी है, वैसे भी तुम फ्री होंगे। जी पापा मैं फ्री हूँ, गाड़ी मिल सकती है आपकी। गाड़ी ली और मीनू का पीछा करना शुरू किया। वहां पे कोई ऑटो रुक नहीं रहा था, तो बाय चांस सागर वहीं पे खड़ा था। बोला कोई देखे उससे पहले ऑटो में बैठो, चलते हैं। दोनों ऑटो में बैठे और वो लोग निकल गए। तोशु बाहर को लगता है निकल गए। फिर भी तोशु ने पीछा करने की कोशिश जरूर की। फिर वनराज को फोन आया, वनराज पहुंचा एक जगह पे जहां बोला कि तुम इंटरेस्टेड हो आशा भवन को बेचने में। बोला मेरी माँ ने कुछ भिखारियों को ये आशा भवन दान में दिया हुआ है, बिक सकता नहीं है क्योंकि उनके पास तो प्रॉपर्टी टैक्स भरने के भी पैसे नहीं है, और बाय चांस नहीं बिक सकता है। बोला वो सब तुम मेरे पे छोड़ दो, खाली कैसे करवाना है, बेचना कैसे है, क्या तुम इंटरेस्टेड हो? डील बहुत बड़ी है, बिल्डर भी है मेरे पास। बोला तुम इतने फ्रस्ट्रेशन क्यों लग रहे हो? बोला मैं फ्रस्ट्रेशन नहीं लग रहा हूँ, मेरे को लेना है, प्रॉपर्टी अच्छी है, मैं वहां पे बिल्डिंग खड़ी करूंगा वगैरह वगैरह सब। बोला वही चीज है कि अनुपमा से कोई दुश्मनी, देखो मेरी अनुपमा से दुश्मनी हो या ना हो, मुझे उस भिखारियों से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं ऐसे रिच मोहल्ले में लेकर भी मुझे लगता है कि मैं भिखारी की सोसाइटी में रह रहा हूँ। तो मुझसे ज्यादा खुश कोई नहीं होगा कि ये भिखारी मेरे घर के आगे से हट जाएंगे। तो बोला डील डन, अगर तुम ये प्रॉपर्टी बिकवा सकते हो तो मैं रेडी हूँ प्रॉपर्टी बेचने के लिए। सौदा डन हो गया। अनुपमा को सब लोग रवाना करें। अनुपमा ने बोला इसका ध्यान रखना, उसका ध्यान रखना, इसका ध्यान रखना, उसका ध्यान रखना। 5 पन्नों का भाषण देके गई। फिर अनुपमा विदा हुई कुछ सवालों के जवाब लेने के लिए, अंकुश के घर के लिए निकल गई। पहुंचने के बाद फोन किया सागर को, वहां पे सब ठीक है, इसने ये खाना खाया, गाय ने खाया, कुत्ते ने खाया, फलाने ने खाया, इसने खाया। बोला मुझे जवाब तो देने दो। फिर बोला तुम्हारा टफी नहीं खा रहा। टफी के फोन पे बात की, मेरा बच्चा कैसा है ये वो कुत्ते से। तो बस ये थोड़ी बातें थी। फिर अनुज बांसुरी बजाएगा, बच्ची को देख के बाहर जाएगा, बच्ची के गम में बैठेगा, क्योंकि बाला ने बोला था मैं इसको हाथ में मेरे दुपट्टा बांध के इसका गमछे से लटका के साथ में घूमेंगे हम पूरा दिन, इसको कहीं छोड़ूंगा नहीं मैं अकेले। अनुपमा पहुंची, एड्रेस ढूंढते ढूंढते ऑटो की तरह एक ही जगह पे बार बार पहुंच रही थी। फिर बाय चांस कैसे न कैसे करके वो उस एड्रेस पे पहुंच गई। बोला ये एड्रेस, बोला बिल्कुल आपके पीछे। और पीछे देखा तो वो घर, और वैसे इन लोग उल्लू कितना बना रहे। आशा भवन शाह हाउस है, दिखने में ही लग रहा है भाई, इतने सालों से सीरियल फॉलो कर रहे हैं। और अभी अंकुश के घर पे जब पहुंची वो यूएस वाला अनुज कपड़िया का घर है, क्योंकि दरवाजे का एंट्रेंस और अंदर की चीजें सब सेम है। खैर छोड़ो, फिलहाल में लोग इंडिया में हैं। वैसे भी पहले इंडिया ही में ही थे, बट हो सकता है ना सेटअप अमेरिका का था। तो दरवाजा कोई खोल नहीं रहा था। फिर एक नेबर आया, उसने दरवाजा खोला। अंकुश बरखा भाभी से काम है, बोला अंदर ये सब लोग, कुछ लड़के नशे की हालत में दारू पी रहे थे, सामान यहाँ बिखरा हुआ था, खाना चल रहा था, पार्टी चल रही थी, गाने चल रहे थे। अंकुश और बरखा नशे की हालत में नाच रहे थे। फिर अनुपमा आती है, बोला जय श्री कृष्ण। अंकुश भैया और भाभी बरखा दोनों के दोनों, हाँ अनुपमा, मतलब वो फूल नशे की हालत में थे और शौक हो गई हूँ।
और एपिसोड भी खत्म हो गया वहीं पे। तब देखते हैं कि अब अनुपमा जो है इनसे क्या सवाल करेगी और ये कौन से सवालों के जवाब देंगे। फिर वो एक ईशानी वाला तमाशा जो अनुज को एक गुब्बा पड़ेगा, अनुज को पड़ेगा गुब्बा वनराज के हाथों। और ये सागर और उसकी लव स्टोरी का एक सीन था रिक्शा ऑटो में, जब सागर लेके गया तो खांसी आई तो मीनू को दवाई दे दी, प्यास लगी तो पानी दे दिया, चाय पीने का मन करा तो चाय, और कब भी वहां पे मतलब चलता फिरता रेस्टोरेंट था मिनी। और पूरा बड़ा यूनिक लग रहा है तुम्हारा ये वो सामान, पर ये सच्ची में यूनिक था उसका ऑटो। आई अग्रीड। तो देखते हैं आगे क्या होता है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।